पुलिस और प्रशासन सुरक्षा के लिए कसे कमर, सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी निगरानी। बेड़ांचल में स्थित देवकली मंदिर औरैया शहर से 5 किलोमीटर दूर है। महाशिवरात्रि के पर्व पर हजारों श्रद्धालु भगवान कालेश्वर का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। मंदिर में स्थापित शिवलिंग को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं भी हैं। जन सैलाब को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन एवं पुलिस महकमे में व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सैकड़ों साल पुराने देवकली मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजा कृष्णदेव ने यमुना किनारे किले का निर्माण कराया था। राजा कृष्णदेव ने यहाँ मंदिर भी बनवाया था, जिसमें महाकालेश्वर की मूर्ति स्थापित कराई गई थी, जिसका नाम उन्होंने देवगढ़ रखा था। यह स्थान वर्तमान में देवकली मंदिर के नाम से सुप्रसिद्ध है। आपको बताते कि उनके बाद उनके पुत्र कुंवर देव भी यहाँ नियमित पूजा पाठ करते रहे, लेकिन कुंवर देव के बाद की यह पीढ़ी नास्तिक निकली। धीरे धीरे महल और मंदिर दोनों खंडर में तब्दील हो गए और देवगढ़ किला भी यमुना नदी में समा गया। इसके बाद राजवंश की 9वीं पीढ़ी में राजा विशोक देव का जन्म 1182 ईस्वी में हुआ। इनका विवाह कन्नौज के राजा जयचंद की बहन देवकला के साथ हुआ था। देवकला को कोई संतान न होने से राजा बहुत दुखी थे। देवकला और राजा विशोक देव ने पुत्र प्राप्ति के लिए बिठूर में गंगा स्नान कर मन्नतें मांगी। राजा विशोक देव ने रानी के कहने पर यहाँ महल का निर्माण शुरू करवाया। खुदाई के दौरान एक स्थान पर शिवलिंग आकार का पत्थर निकला। यह देख राजा और रानी दोनों आश्चर्यचकित हो गए। शिवलिंग रूपी पत्थर को उखाड़ने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन उसका कोई अंत नहीं मिलता देख सभी लोग सोच में पड़ गए। उधर सुबह जब रानी माँ पूजा का थाल लेकर बिहड़ में स्थित माँ मंगला काली के दर्शन के लिए गईं, तभी रास्ते में उन्हें कन्या रूप में माँ मंगला काली के दर्शन हुए। कन्या रूपी देवी ने महल के आंगन में मिले पत्थर की हकीकत बताते हुए उन्होंने देवगढ़ के राजा की ओर से स्थापित कराए गए शिवलिंग की जानकारी दी। रानी देवकला ने राजा विशोक देव को लौटकर पूरी जानकारी दी। तब से इस स्थान की धार्मिक मान्यता को लेकर यहाँ प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में महाशिवरात्रि के अवसर पर भारी जन सैलाब उमड़ता है। वहीं जनपद के लोगों के अलावा पड़ोसी जनपद जालौन, इटावा, कानपुर देहात एवं कन्नौज के लोग मां यमुना में स्नान करके उसके बाद देवकली मंदिर पर महाकालेश्वर को जलाभिषेक कर मिन्नतें मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाकालेश्वर के दरबार में मन्नत मांगने पर श्रद्धालु भक्तजनों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आशीष चौधरी, आज आप यहाँ देवकली मंदिर पर बने हैं, आप सेवादार में हैं और आपके साथी भी सेवादार में हैं। किस तरीके से आप देखते हैं शिवरात्रि के पर्व को? ये हम लोग यहाँ पे मंदिर की एक कमेटी है और हम लोग बजरंग दल विष्णु परिषद से हैं। जो सावन के सोमवार हो या महाशिवरात्रि हो, कोई पर्व हो, क्योंकि ये मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, यहाँ सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। आप देखते हैं रात्रि के 3 बजे से लंबी लंबी कतारें लगती हैं और लोग दर्शन के लिए उतावले होते हैं। उनको सेवा के लिए अगर वो दर्शन अच्छे से हो सके और सबको अच्छे दर्शन मिले, ऐसे लोग सेवा कार्य में रहते हैं। अपने ज़िले के लोग तो आते हैं और जैसे अपने पड़ोस का ज़िला है, कानपुर देहात है या जालौन है, वहाँ से लोग भी यहाँ आते हैं दर्शन करने। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्यम है। आप इसमें देवकली मंदिर पर पुजारी के रूप में भी हैं और इतना काफ़ी भीड़ लगी हुई है। किस तरीके से आप देखते हैं आज शिवरात्रि का त्यौहार? शिवरात्रि के त्यौहार को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन को अथाह सबसे बड़ा माना गया है, इसलिए शिव जी को सबसे प्रिय दिन भी यही है। तो शिवरात्रि पर बाबा के दर्शन करना भक्तों के लिए अति फलदायक माना जाता है। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन बताया जाता है। मंदिर में आज़ादी से भी इसकी यादें जुड़ी हुई हैं, मुगल शासक से आज़ादी जुड़ी हुई हैं। आज़ादी किस तरीके से जुड़ी हुई है? आज़ादी तो अभी की बात है। मंदिर 11वीं शताब्दी का है, 11th सेंचुरी वही का। कह रहा हूँ कि जहाँ ये मुगल शासक हुआ करते थे तब से ये मंदिर है जी, उसके बाद जो है ये आज़ादी से भी जोड़ा जाता है। किस तरीके से देखते हैं? आज़ादी से जोड़ा जाता है हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीर, जिन्होंने आज आप मंदिर के चारों तरफ देखेंगे उनके चित्र अवतरित हैं। चारों तरफ चित्र हैं, एक आर्मी के रूप में जिन्होंने काम किया और इसको मुक्त कराया मंदिर को, मोहम्मद गौरी के आक्रमण से भी मुक्त कराया। और हमारा मंदिर बहुत प्राचीन है। आप देख रहे हैं भक्तों की आस्था, 2-3 किलोमीटर तक का लाइन लगता है। तो महाशिवरात्रि का पावन त्यौहार आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
आप यहाँ जो देवकली मंदिर पर आज सेवादार हैं, आप यहाँ जो है बराबर सब लोगों को दर्शन करा रहे हैं, किस तरीके से मंदिर का इतिहास है? देखिए, देवकली मंदिर औरैया भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा मंदिर जो आज औरैया की एक पहचान है। भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है, हर भक्त की यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है। ये सदियों पुराना मंदिर है, इतिहास से जुड़ा हुआ है। आज औरैया के आसपास के समस्त ज़िलों में ये देवकली मंदिर एक पहचान के रूप में जाना जाता है कि यहाँ से कई राजाओं, जैसे नाम देवकली है तो देवकली माँ यहाँ पर राजा जयचंद की पुत्री के नाम से ये मंदिर बना हुआ है। राजा जयचंद से भी यहाँ इतिहास जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ इस शिवलिंग की ये मान्यता है कि हर साल एक जौ के दाने के समान ये हमेशा बढ़ता है। इसको कोई अपने कवर में नहीं ले पाया। यहाँ जो भी भक्त आते हैं, शिवरात्रि को या सावन के समय लाखों भक्तों की भीड़ होती है। यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, इससे जो आज़ादी से कैसे जोड़ा जाता है? देखिए, आज़ादी के समय यहाँ पर कई ऐसे मुग़ल शासक रहे जिन्होंने यहाँ पर कई हमले किए, लेकिन भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा रही, ऐसा उनका बाबा भोलेनाथ हैं, उनसे कौन बैर ले पाया। तो उनके कृपा मात्र से ही सब कुछ यहाँ पर अच्छा हुआ। कोई भी संकट इस मंदिर के ऊपर नहीं आया। आज इतिहास में ये मंदिर काफ़ी पुराना देवकली धाम के नाम से जाना जाता है। नाम रजत मिश्रा है। मैं जिला गौरक्षा प्रमुख बजरंग दल से हूँ। मैं यहाँ कार सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। इस मंदिर के इतिहास बताया जाता है और औरैया जिले की पहचान जो है देवकली मंदिर से जानी जाती है, किस तरीके से जानी? जी बिल्कुल। ये देवकली मंदिर जो है ये औरैया ज़िले की शान है। प्राचीन सदियों काल से चला आ रहा है। यहाँ पे श्रद्धालुओं का जो श्रद्धा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बहुत से दूर दूर से लोग आते हैं, जल चढ़ाते आके बहुत श्रद्धा मानते हैं। इसमें जो भी मन्नत मांगते हैं श्रद्धालु वो पूरी की जाती है। अच्छा, किस तरीके से यहाँ जो भक्त आते हैं? यहाँ पे जो दूर दूर से भक्त आते हैं यहाँ पे तो सारे आके एक सिस्टम से हम लोग कार सेवक हैं, सबको दर्शन दिलवाते हैं। यहाँ की जो मेन प्राचीन जो बताई जाती है देवकली मंदिर है यहाँ पे पहले डकैत भी आते थे। यहाँ पे जो भी मांगा जाता है वो पूर्ण होता है। यहाँ पे जो शिवलिंग है ये बहुत प्राचीन शिवलिंग है। पहले बहुत छोटे स्तर में थी, अब तो बहुत बड़ी होती जाती है और इसका मेन जो है कभी किसी ने इसे पूरा पकड़ नहीं पाया है। ये भगवान महाकाल की कृपा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।